छींक आती तो आदमी के मरने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों? बहुत प्रेशर से गैस निकलती है, आंखें आंखें को बाहर आ जाए, लेकिन भगवान ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया, जैसे छींक आती है आंख बंद हो जाती है। बुड़बक हो क्या बे? बुड़बक हो? यूनिटिया नहीं दिख रहा तुमको? ये मीटर पर सेकंड लिखा है। मुझसे बहुत बच्चा ऐसे आंखें घूर रहा होगा तुमको। क्या कर लोगे आंखें घूर के? क्या कर लोगे? ओ शिट हो गया, समझे? तुम्हारा हीरो ना बनो ज्यादा। चलो गॉड ब्लेस यू बोलो, समझे? हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया और रफ्तार सीरीज में एक और ऑसम लेक्चर। यहां पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हो गए दो लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन, दूसरे में पढ़ा हमने मुक्त पिंड आरेख, तीसरे में पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलो या फिर कंस्ट्रेंट मोशन बोलो, दोनों बातें सेम है। कंस्ट्रेंट बोले तो कसम, कंडीशनल, किसी कंडीशन से बंधा हुआ मोशन। तुम्हारे उनकी कसम कि तुम चलो एक पैर पर, तो तुम चलोगे एक पैर पर। वैसे कुछ यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? कि लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 स्टेप। पहला स्टेप, मुक्त पिंड आरेख बनाइए, एपीडी बनाइए। दूसरा स्टेप, आप कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखिए। जो चैंपियन, जो बच्चा कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेगा वो क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा होता है F इज टू अम्मा लगाओ। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कंस्ट्रेंट है। वैसे महत्वपूर्ण तीनों हैं, तीनों महत्वपूर्ण है, बिना एक के दूसरे काम ही नहीं कोई। तो आप बीडी बनाइए, उसके बाद कंस्ट्रेंट लिखिए। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। जो स्किप कर जाते हैं वो जाएं, जंगल में जाएं। जो स्किप नहीं करेगा वही काम कर पाएगा। ये लिखना बहुत जरूरी है। हां, नीट में बहुत सिंपल सिंपल कंस्ट्रेंट होते हैं। आज हम इतने कंस्ट्रेंट रिलेशन कवर कर लेंगे ना, इतने टाइप के एग्जांपल कवर कर लेंगे ना, लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। इतना गर्दा उड़ाएंगे, इतना गर्दा उड़ाएंगे कि लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है, आज हम दूसरा का स्टेप करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? और एक बात बतानी है, तुम लोग बहुत ही औसम हो। काहे? कमेंट सेक्शन देख के मेरा मतलब जानते हो, चौड़ा आ जाता, 56 इंच हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना तगड़ा तगड़ा जवाब देते हो ना भाई, जो एक्चुअली होता है सब बताते हो। तुम्हें कहां मजा आया, तुम्हें कहां मजा नहीं आया, तुम्हें कहां कैसा लगा, सब कुछ एक्सप्लेन करके बता देते हो। अच्छा लगता है ये जान के कि तुमको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। यही तो मजा है। तुम मुझे बताते रहो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहां ओशिट हुआ, कहां नहीं हुआ, कहां तुमको बस ऑसम फील हुआ, कहां थोड़ा सब बताओ। हम तुम ब्रो है ना, इसलिए। चलो आगे आओ, पढ़ते हैं भाई। क्या आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। यही दो हमें पढ़ना है बेसिकली। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है? देखो, कंस्ट्रेंट मोशन को हम 2 तरीके सॉल्व करना सिखाएंगे। होने को हम 4-5 तरीके सिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ाई ज्यादा कंफ्यूजन, इसलिए कम पढ़ाई। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन ब्रो, इसलिए थोड़ा स्टडी थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, तो आज हम आपको 2 अप्रोच से कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, कई और तरीके से भी होता है, लेकिन क्या करना ज्यादा जान के। ठीक है, कभी मौका लगेगा तो वो भी बताएंगे। अभी आज 2 तरीके से बता रहे हैं। एक बिल्कुल सिंपल, क्या? अगर कोई टाइट स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हर जगह सेम होगा। क्या बोल गए आप? हम यूं बोले कि अगर स्ट्रिंग टाइट होगी तो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा हर जगह सेम होगा। नहीं समझ में आया? आओ मैं तुमको दिखाता हूं। मेरे टूटे फोन की एक बेहतरीन चार्ज केबल है, केबल जो चार्जिंग लग रही होती है। ये स्ट्रिंग देखो ढीली है, तो इसके हर पॉइंट का स्ट्रिंग के अलोंग भी वेलोसिटी डिफरेंट होगा। लेकिन ये स्ट्रिंग टाइट हो जाए तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम। कैसे पता चला आपको? सोचो, कैसे पता चला आपको? सोचो। देखो, ये स्ट्रिंग टाइट है ना? हाँ है। तो ये वाला हाथ, यह हाथ बराबर डिस्टेंस चल रहा है। हाँ चल रहा है, तभी तो इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा। सही है। तो अगर मेरा हाथ चल रहा है बराबर, इसका मतलब मेरा हाथ इसे चिपका हुआ है, तो ये वाला रस्सी का ये सिरा इसके अलोंग सेम वेलोसिटी चल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो लूज स्ट्रिंग हो जाए तो देखो अलग अलग हो जाएगा, तो सबका अलग अलग हो गया, है ना? तो टाइट स्ट्रिंग के हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या? अगर यही स्ट्रिंग, हमने क्या बोला है? टाइट
स्ट्रिंग के हर पॉइंट का वेलोसिटी जो अलोंग द स्ट्रिंग होता है ना, टाइट स्ट्रिंग के हर पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हो बेटा क्या है? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है ये अलोंग द स्ट्रिंग वर्ड। इस ऐसे मौसम बात में सबसे महत्वपूर्ण बात थी अलोंग द स्ट्रिंग वाली बात। इस पूरी चर्चा में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात है क्या? अलोंग द स्ट्रिंग। क्यों ऐसा क्या है भाई? आओ बताएं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक। ये रॉड जो है ऐसे घूम गई मान लो, ठीक है। ये रॉड क्या हो गई? ऐसे इस रॉड को हमने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। इस रॉड को हमने घुमाया, इस रॉड को हमने घुमाया तो देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को देखो। इस वाले पॉइंट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, इस वाले ने कम, इसने और कम करी। तो यहां पे हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग है, हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग है। तो ये रॉड के परपेंडिकुलर की बात हो रही थी, ये रॉड के परपेंडिकुलर की बात हो रही थी। ये रॉड ये क्या हो रही थी? परपेंडिकुलर की बात हो रही थी। तो परपेंडिकुलर हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग आ रहा था। सबसे ज्यादा इसका था, इसने ज्यादा दूरी, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन इधर की तरफ सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, देखो अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है जितना पहले था। इधर तरफ कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो हम अलोंग द स्ट्रिंग की बात करते हैं, परपेंडिकुलर की नहीं। तो ये जो स्ट्रिंग थी ना, इसके अलोंग वेलोसिटी सेम रहती है। अगर टाइट रहता है तो ऐसे नचाओगे तो देखो ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो की, देखो ये ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे, अलोंग द स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया थोड़ा आपको, है ना। ये सब किसके लिए करा रहे हैं? पहले तरीके से अगर मैं आपको सिखाऊं कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी u है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा मतलब लुल्लू पुल्लू चीजों को भी आप डिफिकल्ट करके पढ़ाएंगे। ये तो अंधा आदमी बताएगा भाई कि रस्सी u से खींचोगे तो ये भी u से जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसकी जरा आओ अंदर घुस के देखें, क्या ये डिफरेंट रस्सी के पॉइंट है, ये सब एक ही वेलोसिटी चल रहे होंगे अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये u से, ये u से, ये u से, ये से, ये वाला भी u से चल रहा होगा तो ये वाला भी u से चलेगा। इसलिए हमने इसको ऐसा बोला था। ये स्ट्रिंग टाइट थी इसीलिए इसकी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी आ गया। वाह गुरुजी, मान गए आपको। इतनी आसान चीज को आपने इतना बोरिंग करके पढ़ाया है बेटा। इसी पाएगा क्वेश्चन, अभी समझे जो मुंह बना रहे हो ना 14 कोने का, इसी क्वेश्चन आएगा अभी, इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन कराएंगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। बात याद रखना मेरी। आओ इसी को मैं दूसरे अप्रोच से कराऊं। अच्छा इतनी आसान चीज को और डिफिकल्ट बनाएंगे, फिर धमकी देंगे कि भाई कठिन आएगा। हाँ देंगे धमकी, क्या कर लोगे, ठीक है। आओ अच्छे से सीखो बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वर्क मेथड। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जौन सा वर्क बोले, हमको क्या मतलब है। सर मतलब वाली बात बता दो बस, हम वही याद कर लें। हाँ बेटा वही बताने जा रहे हैं। क्या? टोटल पावर डिलीवर्ड बाई, टोटल पावर डिलीवर्ड बाई इंटरनल फोर्स इज जीरो। सर हम आपसे बोले थे आसान बात बता दो, तो आप इतना ज्ञान झाड़ रहे हैं। इजी ब्रो, इजी। क्या? ये आपको याद रखना है। क्या? ये याद रखना है, T डॉट V। एक स्ट्रिंग के लिए एक कंस्ट्रेंट लिखो, जितनी स्ट्रिंग उतनी कंस्ट्रेंट, और इनका सम कर दो जीरो। डॉट प्रोडक्ट निकालो, किसका? टेंशन का। किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। और क्या कर दो? उनका सम कर दो। किसके बराबर? शून्य के बराबर।
ये जो लिखा है यही लिखा है सब, आपको ये करना है, बस बात खत्म। जितनी स्ट्रिंग उतने कंस्ट्रेंट, जितनी स्ट्रिंग उतने कंस्ट्रेंट। तो जितनी स्ट्रिंग उतने कंस्ट्रेंट, जितनी स्ट्रिंग होंगे उतने कंस्ट्रेंट आपको लिखने होंगे। जैसे यहां एक स्ट्रिंग है तो एक कंस्ट्रेंट, उसी से हो जाएगा। आओ करके दिखाएं। तो सर टी डॉट वी में सर वेलोसिटी क्या है? टी डॉट वी में वेलोसिटी क्या है? जितने मूविंग पॉइंट उनकी वेलोसिटी लिख लो और वहां पे टेंशन लिख लो, दोनों डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब जैसे यहां पे तो सर क्या हम इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, सब लिखोगे क्या? हां सब लिखेंगे। तुम बॉलम भी तो हो, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे सर ऐसी कैसे बात कर रहे हैं, बॉलम काहे हैं? तुम ये बताओ, हर पॉइंट से तुम्हें कोई लेना देना है तो नहीं सर, हमको ये इंटरेस्ट है, तो फिर काहे ज्ञान झाड़ रहे हो फालतू का? जहां जहां मूविंग पॉइंट, जहां जहां स्ट्रिंग के एंड हो उनको देखो, बीच से तुमको क्या लेना देना है? तो स्ट्रिंग के एंड वाले पॉइंट को देखा करो, समझे? ये जहां जहां से बॉडी कनेक्टेड हो वहां वाले पॉइंट को देखा करो, समझे? हाँ, ये नहीं कि सब लिख बैठ के लिखना ये कर रहे हैं, 2-3 जन्म तक लिखते चले गए, खत्म ही नहीं हो रहा है यार। ये वाला पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और तो कुछ है नहीं, तो इसको लिखो। बीच में कोई और मूविंग बॉडी अटैच होता तो उसको देखते, वो तो है नहीं। जहां जहां पे बॉडी अटैच हो स्ट्रिंग से वो देखना है, बस इतना ध्यान रखो। बुझाया? बुझाया? बहुत डांटते हैं आप, गंदे हैं आप। गंदे वंदे नहीं, बहुत अच्छे हैं बेटा, ऐसे बोलते हैं, हमारी भाषा ऐसी है बेटा। अच्छा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आओ शुरू करो। यहां पे देखो बेटा, टी ऐसे है, हां है। वेलोसिटी ऐसे है, हां है। यहां टी ऐसे है, हां है। वेलोसिटी ऐसे है, हां है। तो टी डॉट वी का मतलब क्या होता है? टीवी कॉस थीटा। तो टी लिखोगे, वी लिखोगे, कॉस लिखोगे, एंगल 0 है दोनों में। फिर यहां क्या लिखोगे? टी लिखोगे, वेलोसिटी लिखोगे, कॉस लिखोगे, एंगल कितना है यहां पे? पाई है, पाई लिखोगे। दो ही थे, इनका सम 0 कर दो, तो क्या आएगा? v आएगा और t आएगा, यहां पे आएगा माइनस, टी यू आएगा, 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू u के बराबर आ जाएगी। वाह सर वाह, मान गए। इतनी घटिया चीज को आपने इतने बेहतरीन तरीके से, घटिया तरीके से बताया कि आत्मा तृप्त हो गई। बेटू अभी सिर्फ करेंगे क्वेश्चन, इसके बिना कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो हम पूरे इस चैप्टर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, ठीक है? दोनों की करेंगे। चलो आओ फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला है, तो अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला पॉइंट अगर यू वेलोसिटी जा रहा है तो पक्का ये तो यूएस जाएगा, ठीक है? अब मुझे इसकी वेलोसिटी निकालना है, v1 की, v1 की निकालना है। तो अब हम इसमें प्रैक्टिस करें कि डायरेक्ट समझ गए क्या? अगर ये यूज जा रहा तो ये वाला पॉइंट भी यूज जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी यूज जाएगा, ये वाला पॉइंट भी यूज जाएगा, ये वाला भी यूज जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी v1 की वैल्यू भी क्या आएगी? u ही आएगी। अब इसमें हम वो सब नहीं लगाएंगे, टी डॉट बी, फी डॉट बी नहीं करेंगे। जहां कोई और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा वहां पे आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो ये दोनों एक ही साथ चलेंगे, एक ही वेलोसिटी चलेंगे। अगर एक ही वेलोसिटी चलेंगे तो इसी बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं एक ही एक्सेलरेशन के लिए भी। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम आएगा, ठीक है? चलो यहां करके बताओ तो जाने। बहुत आसान है, अभी कर लेंगे हम लोग। कैसे बता रहे हैं, यहां पे मैं आपको टी डॉट वी का मतलब समझाता हूं बेहतरीन तरीके से, ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? कितनी स्ट्रिंग है बेटा? ऊपर वाली को छोड़ो, ये पीली वाली एक स्ट्रिंग है, पीली वाली एक स्ट्रिंग है। तो कितने कंस्ट्रेंट लिखे जाएंगे बाबू? एक इक्वेशन लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा? एक इक्वेशन लिखा जाएगा। पुली फिक्स है कि मूवेबल है? पुली फिक्स्ड है सर। पुली क्या है? फिक्स्ड है। पुली क्या है? फिक्स्ड है। यहां पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी सर, यहां टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी सर, यहां टेंशन बिलो द बॉडी सर, बिलो द बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी सर, ऐसे नीचे की तरफ। इतना ही तो लगेगा। ऊपर तो दूसरी स्ट्रिंग है, उससे कोई मतलब नहीं मेरा।
तो इससे कितनी जगह बॉडी कनेक्टेड है? यहां कनेक्टेड है, यहां कनेक्टेड है, यहां कनेक्टेड है, यहां कनेक्टेड है। तो हमें 4 बार टी डॉट वी लिखना पड़ेगा, बाकी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कौन किधर जाएगा, नहीं पता। तो हम लिखने जा रहे हैं आई इज इक्वल टू 1 टू लेके एन टी डॉट वी का सम 0। इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, v1 वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? टी v1 वेक्टर डॉट लिख देते हैं, हमें नहीं पता कहां क्या है। इसकी वेलोसिटी टी v2 वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है, अगर आप इसको टी वेक्टर बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? इसको अगर आप टी वेक्टर बोलोगे तो नीचे की तरफ तो इसको क्या बोलोगे? माइनस टाइम्स ऑफ टी वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। माइनस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर, यहां भी ऐसे माइनस टी वेक्टर होगा, तो 2 टी वेक्टर हो गए माइनस के। वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ पुली 0 है, 0। ठीक है, टी क्या जाएगा? v2 प्लस v1 टी वेक्टर, ऐसे डॉट कर देते हैं 0। पुली तो फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कहना क्या चाहते हैं आप? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का सम 0 है, तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस v2 वेक्टर हो जाएगी। अगर इसी बात को एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ 2 हो जाएगा। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है एक अगर पुली से दूर जा रहा होगा तो दूसरा पुली के पास जा रहा होगा। तो माइनस क्या बताता है? माइनस यहां देता है डायरेक्शन। माइनस क्या बताता है? माइनस देता है डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पुली। मतलब अगर हम प्लस को लेते हैं दूर तो माइनस मतलब पास। तो ये क्लियर हो गया ना कि प्लस से क्या मिलता है, माइनस से क्या मिलता है। अगर माइनस आ गया तो क्या होगा? दूर पास का लफड़ा समझ में आ गया? ठीक, आओ इसी का एक स्टेटमेंट पारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टेटमेंट पारित कर देते हैं। क्या स्टेटमेंट पारित कर देते हैं? अगर पुली फिक्स होगी, अगर पुली फिक्स्ड है तो पुली के दोनों साइड, हिंदी में ना लिखो अंग्रेजी में लिखो, साइड स्पीड या फिर बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक जैसा होगा, सेम होगा। डायरेक्शन डिफरेंट होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। और साफ शब्दों में लिखे मतबल, मतबल है ना, मतबल एक पास तो दूसरा दूर होगा। पता है कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतना डिफिकल्ट नहीं है लॉज ऑफ मोशन। हमें पता है इतना डिफिकल्ट नहीं है लॉज ऑफ मोशन। कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है लॉज ऑफ मोशन में। यह लेक्चर उनके लिए है, यह लेक्चर उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाते। ये लेक्चर उनके लिए है। कुछ बच्चों को हो सकता है सब रिजल्ट याद हो, कुछ बच्चों को सब कुछ नहीं समझ में आता। ये उनके लिए लेक्चर है। एक बात मैं बता रहा हूं तो ध्यान से सुनो बेटा, तुमको आता है तब भी, तुमको नहीं आता है तब भी, क्योंकि इन्हीं सब बातों का मैं भी यूज करने वाला हूं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या बताया? अगर पुली फिक्स है तो पुली की लेफ्ट राइट साइड स्पीड सेम होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। डायरेक्शन डिफरेंट कैसे होगा? मतलब एक पास आएगा पुली से तो एक दूर होगा। कहां से? पुली से। एक पुली से पास होगा तो दूसरा पुली से दूर होगा। कुछ बुझाया?
बुझा रहा है कुछ? ये होगा बस। अगर फिक्स पुली है तो आंख बंद करके लगाओ। इसीलिए तो क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन में जो हमारे जेई नीट के लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चे बोलते हैं यहां का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक दूर होगा तो एक पास होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सॉल्व करने पे आता है। और वैसे भी अगर टाइट स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट देखें, उसको करेंगे नहीं, ऐसे दिखा देंगे। पुली पे ऐसे ऐसे स्ट्रिंग चलती है, पता है? जो लॉज ऑफ मोशन वाली पुली होगी उसमें ऐसे चलेगी, पुली घूमती नहीं, तो गर्दन हमारी पुली ऐसे घूमेगी नहीं। देखो अगर मैं इसको इधर नीचे ले जाऊं, जितना ये नीचे आएगा उतना ही तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है। क्या स्ट्रिंग टाइट है? जितना ये नीचे जाएगा उतना ही दूसरा ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई सेम है। स्ट्रिंग की लंबाई सेम है, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं हो रही थी। यहां कंस्ट्रेंट क्या है? स्ट्रिंग की लंबाई चेंज नहीं हो रही। कंस्ट्रेंट क्या है? स्ट्रिंग की लंबाई फिक्स है। इसीलिए स्ट्रिंग के 2 पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होती है। देखो एक नीचे जितना गया दूसरा उतना ही ऊपर गया। ठीक है, समझ में आया? बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया, बहुत सही बेटा। अब इसी में बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन क्या है? अगर मैं बोलूं ये वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो इस वाली ब्लॉक की वेलोसिटी किधर होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आई न्यू इट, बट आई वॉन्ट टू डू दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ यू। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन से गुजर के जाओ, और लॉज ऑफ मोशन जब खत्म हो ना, निकालो दादाजी की किताब, खट 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 सवाल कर डालो। सब लोग कहते हैं दादाजी की किताब बहुत कठिन है ना, यही कहते हैं ना। हम जाते हैं खट 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 कर डालो तुम, और करोगे तुम, कराऊंगा मैं यहीं पर। ठीक है? दादाजी, बहुत लोग पूछेंगे दादाजी कौन है, अब बताओ कमेंट करके दादाजी कौन है। ठीक है? तो यार ये 10 से अगर नीचे आएगा, पुली फिक्स है। पुली क्या है? ये पुली फिक्स है, पुली फिक्स है। तो ये अगर 10 से नीचे आएगा, तो एक अगर 10 से नीचे आएगा तो दूसरे का 10 चलेगा। ये पुली से दूर जा रहा है तो ये दूसरे का पुली के पास जाएगा 10 से। बात खत्म, पैसा हजम। सिंपल। ठीक है? बस इतना ही क्वेश्चन था, ये इतना ही क्वेश्चन था। अभी और करा रहा हूं बाबू, आप बताओ, इसका सवाल का जवाब बताओ। इसमें क्या है, इसको भी कर लेंगे, लेकिन सर ये एंगल पे लगा है, तो हमने क्या पूछा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। यहां पुली फिक्स से मानते हैं हम, पुली फिक्स से मानते हैं, ये मान लेते हैं इस तरफ यू से जा रहा होगा, ये भी मानते हैं। पुली फिक्स है तो पुली की लेफ्ट और राइट साइड अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम आएगा, डायरेक्शन एक पास एक दूर होगा, हम मानते हैं। लेकिन मुझे ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए, ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए। अब मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता हूं, इसको एक लाइन में भी कर सकता हूं, 2 लाइन में भी कर सकता हूं, 3 लाइन में भी कर सकता हूं। मैं ऑप्शन देता हूं, पहले तुम जिससे आंसर बताओ और मजा आए। आंसर है u इज इक्वल टू जाएगा v cos थीटा। आंसर है u इज इक्वल टू v sin थीटा। आंसर है u इज इक्वल टू v बाई cos थीटा। आंसर है u इज इक्वल टू v बाई sin थीटा। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? चीटिंग मत करना, आंसर अपना अपना बताओ। मैं इसको दोनों मेथड से करूंगा, इसको मैं दोनों मेथड से करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूंगा, विस्तार पूर्वक करूंगा। तुम बताओ आंसर क्या है तुम्हारा, तुम बताओ आंसर क्या है तुम्हारा, चलो बताओ जल्दी से, क्या है आंसर तुम्हारा? तो पहला मेथड क्या है? टी डॉट वी वाला मेथड, टी डॉट वी वाला मेथड। यहां पे अगर देखा जाए इस स्ट्रिंग में एक पॉइंट ये चलने वाला है, एक पॉइंट ये चलने वाला है, और जरा टेंशन मार्क करें, एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही कंस्ट्रेंट लिखेंगे, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है u, सॉरी हाँ u है, इसकी वेलोसिटी v है इधर की तरफ, ऐसे ऐसे ही तो है।
और ये पुली है फिक्स, ये पुली है फिक्स, यही तो है इतना। और कुछ और बताओ? नहीं, और कुछ नहीं है। तो आओ करें, यहां पे टी डॉट वी लिखो, क्या आएगा? टी यू कॉस थीटा आएगा। यहां लिखो क्या आएगा? टी वी कॉस पाई लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट खोलते तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखते ना। यहां पे पुली का वेलोसिटी है 0, तो लिखो चाहे ना लिखो 0 ही आएगा, कुल मिला के 0। भाई टी टी वीपीपी लिखोगे सब मिला 0 नहीं जाएगा, वेलोसिटी पुली 0 तो 0 हो जाएगा। टी क्या जाएगा? टी से टी उड़ा दो। कुछ बच्चे कहते सर हवा में कैलकुलेशन करते हो। कल एक बच्चा बहुत नाराज था मेरे ऊपर, कह रहा आप हवा में कैलकुलेशन करते हो, आप गंदे हो। मैंने कहा अच्छा भाई मैं गंदा हूं? उल्लू कहीं के, इतना सुंदर हूं मैं। हमारी अम्मा कहती तुम अक्षय कुमार लगते हो और तुम बता रहे हो गंदे हैं हम मारेंगे। u cos थीटा इक्वल टू v आएगा, u cos थीटा इक्वल टू v आएगा, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा? v बाई cos थीटा। तो u इज इक्वल टू क्या आएगा? u इज इक्वल टू क्या आएगा? v बाई cos थीटा आएगा। u इक्वल टू क्या आएगा? v बाई cos थीटा आ जाएगा। ये आएगा आंसर। क्या होगा आपका? कहां गया ये? सच बताना तुम्हारा आंसर ये नहीं आया था। ये आंसर है ओशिट आंसर। आज तो मैंने पीला से लिखा भी है इसको। क्या ये ओशिट आंसर है, इसीलिए पढ़ा रहे थे बेटा। जरा सा ट्विस्ट किया, खेल हो गया, समझे? अब यहां सुनो, दूसरे के मेथड से कैसे करोगे आप? ये तो एक मेथड आपने बताया, दूसरा मेथड कौन सा है? ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है? एक टाइट स्ट्रिंग के अलोंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये वाला पॉइंट यू से जा रहा था, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट वी से जा रहा था। तो ये वाला जो वी से जा रहा था, इसकी वेलोसिटी वी है, यहां वी होगा, अलोंग द स्ट्रिंग यहां भी वी होगा ना। अलोंग द स्ट्रिंग खाली बोल रहे हैं वी, ये थीटा है, ये वाला पॉइंट इधर यूज जा रहा है, लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा? अलोंग द स्ट्रिंग होगा क्या यहां पर? u cos थीटा। और यहां क्या होगा? u sin थीटा। हमें u sin थीटा में कोई इंटरेस्ट है? किसमें इंटरेस्ट है? u cos थीटा में। एक लाइन में आ गया, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होता है। सर ये वाला मेथड तो बड़ा जोरदार है। हां है तो, लेकिन इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कंपोनेंट निकालने में, नहीं दिक्कत हो जाती है, ओशिट होने में देर नहीं लगता है। तुम्हें जो समझ में आए वो वाला मेथड यूज करो, ठीक है? बस यूज करना है बस, चाहे टी डॉट वी वाला चाहे ये वाला। टी डॉट वी वाला ये वाला मेथड था, T1 V1 cos थीटा 1 प्लस T2 V2 cos थीटा 2, यही वाला तो था, इक्वल टू 0 है कि नहीं? यही वाला मेथड तो था, आप ये यूज करिए, ठीक है? चाहे आप ये वाला यूज करिए। TU cos थीटा cos पाई, यहां ये चल नहीं रहा तो 0। आओ देखते कितने लोग इसमें पंडित हो गए। क्यों? ये सवाल है ना, ये इसमें क्या है? इसमें जिगर का छल्ला यहां लगा हुआ है, ये छल्ला यहां लगा हुआ है, ये रस्सी यहां से गया है, ये u वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तो छल्ला किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये बताना है, छल्ले की वेलोसिटी बतानी है। सर हम बताएं?
हाँ बताओ सर, हम दोनों मेथड से बता दें, बता दो सर। हम पहले कंपोनेंट वाले मेथड से बता दें, बता दो। क्या टाइट स्ट्रिंग के लॉन्ग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, तो इसकी वेलोसिटी u है, हाँ यहां u है, हाँ यहां u होगा, हाँ यहां u होगा, हाँ यहां u होगा, हाँ, लेकिन किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा u। तो ये छल्ला है ना जो ये ऊपर तरफ जा रहा था v वेलोसिटी से, ये ऐसे था, तो इस छल्ले की जो वेलोसिटी है ये v इधर है, तो अलोंग द स्ट्रिंग सेम करना है ना, हाँ कर दो। क्या आएगा, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा सर, ये कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। क्या आएगा, v cos थीटा आएगा। ये v cos थीटा किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। तो u इज इक्वल टू क्या जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या जाएगा, u बाई cos थीटा हो जाएगा। चिल ब्रो, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम कर दो बस। सर हमको दूसरा वाला मेथड बता दीजिए सर। कौन सा वाला दूसरा वाला मेथड, वो वर्चुअल वर्क वाला मेथड बता दीजिए। उसमें क्या करते हैं, उसमें भी सर कुछ ऐसे ऐसे अगड़म बगड़म आप करते थे, हमको पता चला है, खबर आई है हमारे पास तक। क्या कि आप कुछ अगड़म बगड़म कर देते हैं, आंसर आ जाता है। एक बार और समझा दीजिए, आओ समझा देते हैं, अपने दोस्त हो तुम, ठीक है चलो देखो, इसी बना देते हैं। यहां टेंशन होगा, होगा, यहां क्या होगा, यू होगा, एंगल क्या होगा, पाई होगा। पुल्ली फिक्स तो ज्यादा सोचा मत करो, इसका तो जीरो होता है, मत दिखाओ यहां पे है? नहीं तो बार बार दिखाना पड़ता है। तो समझ गया ना, पुल्ली की वेलोसिटी जीरो, तो पावर और कहां से आएगा, यहां टी है, यहां क्या है, वेलोसिटी वी है। तो पावर डिलीवर यहां लिखो, टी यू कॉस पाई, ठीक है, यहां पे टी वी कॉस थीटा का सम क्या जाएगा, जीरो। क्या आएगा, माइनस यू प्लस वी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो v इक्वल टू क्या आएगा, u बाई कॉस थीटा। कुछ भी नहीं है यार मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, सब बड़ा आसान है, सही में बड़ा आसान है, ठीक है। बस प्रैक्टिस कर लो, along the string velocity सेम 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 कर लो, या फिर t डॉट b, t डॉट b, t डॉट b, tv cos थीटा, tv cos थीटा कर लो बस। ये दादाजी का सवाल है। तेरी दादाजी कौन है, कमेंट में बताओ, जिसको पता है बताओ कि दादाजी कौन है। कुछ लोग नहीं पता होगा दादाजी कौन है, और जिनको पता चले, जैसे पता चले दादाजी कौन है, तुरंत प्रणाम करना है, बहुत मारे जान लो। चलो, यहां पे पूछा गया है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये चल रहा है, ये चल रहा है, दोनों मिला के चलेगा तो डबल से चलेगा। अच्छा सच बताना, कितने लोग को ये लगता है कि ये घसीटेगा और ये घसीटेगा, दोनों घसीटेंगे तो दोनों मिला के डबल वेलोसिटी चलेगा। कितने लोगों को लगता है, और कितने लोग ये लगता है कि अगर सर ये वाला खींच लिया तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो जब ये वाली ये ऊपर उठ जाएगा तो ये स्ट्रिंग अपने आप ढीली हो जाएगी, तो इसको उतना जाना ही पड़ जाएगा। कितने को ये लगता है, क्या कह रहे पता है, हम ये कह रहे हैं अगर ये यूज चल रहा है तो ये कुछ ऊपर उठेगा, ये कुछ ऊपर उठेगा, तो मान लो इसकी वजह से उठा तो ये ऊपर उठ गया, तो ये स्ट्रिंग तो अपने आप ढीली हो गई, तो ये उतना नीचे चली जाएगी, है ना। हाँ, खैर यहां पे कितनी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये है, दो कंस्ट्रेंट लिख सकते हो यार, दोनों आइडेंटिकल है, तो एक स्ट्रिंग से कंस्ट्रेंट लिख के काहे नहीं काम चला लेते। बात तो आपकी अच्छी है, पसंद आई हमको। एक ही तरीके से बताएंगे आंसर हम, नहीं सर चीटिंग मत करिए, आपने कहा दो तरीके से सिखाएंगे, और जितने क्वेश्चन आप कराइए दोनों तरीके से कराइए, एक आध बार तो दिमाग में जाएगा सर हमारे। तो देखो इतनी देर से आप बता रहे हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाने लगा, सर दोनों मेथड बता दोगे तो बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। सच में ऐसा है क्या, सच में दोनों मेथड बताएं। चलो, तुमको मना नहीं कर पाते हैं बाबू, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट लिखते हैं, तो इसके लिए लिख दे यार, चाहे इसके लिए लिखो चाहे उसके लिए लिखो, बात तो एक ही है।
सिमेट्री है, तो एक के लिए लिख के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये v वेलोसिटी जा रहा है, थीटा एंगल है, यूज नीचे आ रहा है, पुली फिक्स है यार, ओ माय गॉड, मतलब पुली का नहीं लिखना है यहां, एंथन टेंथन दिखाने कोई जरूरत नहीं है, टेंथन वेंथन दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो जाएगा तो क्या जाएगा, जब वेलोसिटी जीरो जाएगा तो फिर पावर डिलीवर तो जीरो ही आएगी। तो आओ करते हैं क्या, यहां एंगल है पाई, क्या लिखेंगे हम, बार बार वो फॉर्मूला लिखेंगे टी डॉट वी, भाई इतना टाइम थोड़ी ना, तुम्हारे पास टाइम है ना हमारे पास टाइम, टी यू कॉस पाई हो जाएगा, यहां क्या जाएगा, टीवी कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो क्या आया, u इज इक्वल टू वी कॉस थीटा आ गया। क्यों, इतना फास्ट ना करिए कैलकुलेशन सर, हम लोग छोटे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, टी यू माइनस का कॉस पाई वैल्यू माइनस टी वी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो टी से टी तो उड़ा सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, हाँ इतना कर लेंगे सर, इतना भी कमजोर नहीं है सर हम लोग। तो v की वैल्यू u बाई कॉस थीटा आएगी, v की वैल्यू u बाई कॉस थीटा आएगी। कुछ बच्चे कहेंगे दोनों तरफ से कंस्ट्रेंट एक साथ कहने लगाए, हमने अभी पहले बताया था एक स्ट्रिंग एक कंस्ट्रेंट जा, तो v इक्वल टू आ जाएगा u बाई कॉस थीटा, v आएगा u बाई कॉस थीटा। सर उस वाले मेथड से चलो गॉड ब्लेस यू बोलो, समझे, छींक आती तो गांव में बोलते हैं लोग शतायु, यूपी साइड में सतंजू बोल देते हैं, शतायु मतलब समझते हो, छींक आती तो आदमी के मरने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों, बहुत प्रेशर से गैस निकलती है, आंखें आंखें को बाहर आ जाएं, लेकिन भगवान ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया, जैसे छींक आती है आंख बंद हो जाती है। कभी आंख खोल के छींक के दिखाओ, आंखें बाहर आ जाएंगी, पता है, ये कार्टून में नहीं आंखें बाहर लटक जाती ट्यों ट्यों, वैसे हो जाएंगी, यहां ट्यों ट्यों नहीं होगा, लटक गई तो लटक गई कुल्लू कहीं का ट्यों ट्यों करेगा, कार्टून बनेगा चलो, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होता है ना, तो इसका v का कंपोनेंट v cos थीटा जाएगा, v cos थीटा इक्वल टू u हो जाएगा, तो v इक्वल टू u बाई cos थीटा जाएगा। समझ गए ना, कितने लोग उस वाले तरीके समझ गए, कितने लोग उस वाले तरीके समझ गए, यहां भर के दिखाना, करना भरना, क्या वो वाला अलोंग द स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट लगाना। चलो अलोंग द स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट लगाओ, चलो कहां जा रहे हो सर, इस तरह लिख के, हम जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, चले जाएंगे वहां रसातल में। चलो ये तुम्हें करना है, हम नहीं करेंगे, ठीक है, चलो हाँ ये आया असली सवाल, क्या ये वाला, कितनी पुली है, कितनी पुली थी, जैसे गब्बर नहीं चलता ऐसे ऐसे, कितनी पुली है, ए रफ्तारियन कितनी पुली है यहां पे, अबे यार तो हमारे लग गया बे, पक गया, ठीक है, कितनी पुली है इसमें बताओ, कितनी पुली है साहब, दो, साहब दो। कितनी मूवेबल और कितनी फिक्स है, कितनी मूवेबल और कितनी फिक्स है, कितनी मूवेबल कितनी फिक्स है, अरे साहब यू फिक्स है, क्यों, छत से बंधा है, अब मूवेबल कितनी है, मूवेबल कितनी है साहब, ये वाली मूवेबल है, काहे, ये नहीं चल पा रही है। अब तुम कितने थे, हम तीन लोग लटके रहे, एक ई देखो, एक ई देखो, एक ई देखो, हम तीन थे साहब, मतलब पुली दो और तुम तीन, और तुम तीनों मूवेबल, हाँ साहब हम तीनों मूवेबल, अब पुली एक मूवेबल एक फिक्स, बड़ी नाइंसाफी है, कैसे करोगे कंस्ट्रेंट का सवाल, कर लेंगे साहब, कैसे, अरे बहुत इजी है सर, रस्सी भी तो गिनाया नहीं है आपने, कितनी रस्सी ये भी तो पूछो, देखो यहां दो रस्सी साहब, कौन सी, एक रस्सी यू, एक रस्सी यू और एक रस्सी यू,
तो साहब हिया 2 पुली, 3 ब्लॉक और 2 रस्सी। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं, हीरो मत बनो। कितने कंस्ट्रेंट लिखेंगे? जितने ब्लॉक उतने कंस्ट्रेंट, या जितनी पुली उतने कंस्ट्रेंट, या जितनी रस्सी उतने कंस्ट्रेंट? वीडियो रोको, बताओ। जितने ब्लॉक होते उतने कंस्ट्रेंट होते हैं, या जितनी पुली होते हैं उतने कंस्ट्रेंट होते हैं, या जितनी रस्सी होती है उतनी कंस्ट्रेंट होती है? तुम तो कहोगे ऊपर रस्सी लगी, बस ऊपर वाली नहीं देखते हम लोग। तो कितनी रस्सी है यहां पर? 2। तो कितने कंस्ट्रेंट? 2। कंस्ट्रेंट नंबर ऑफ रस्सी के हिसाब से होता है। अच्छा, ठीक है। तो आइए इसको करें, इसको करते हैं। पिछली क्लास में आपको हमने कुछ कुछ बातें बताई थी। क्या बताई थी? टेंशन मार्क करना बताया था। टेंशन टी, ठीक है। यहां टेंशन 2T, यहां टेंशन 2T, यहां टेंशन 2T, यहां टेंशन 2T। यही तो होगा? हां होगा। तो पुली 1 के लिए आओ जरा, आप पंचायत करें। इसका रिजल्ट याद करा देंगे भी आपको, ठीक ना? ये ऐसे, यहां 2T लग रहा है, यहां 2T लग रहा है, पुली चल नहीं रही तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यहां V1 है, क्या है? V1 है। और यार इस पुली की रस्सी से अटैच कौन है? VP2 है, मतलब पुली 2 है। तो यहां पे क्या लिखी जाएगी? पुली 2 की वेलोसिटी लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा? 2T। वैसे तुम लोग को सबको पता है क्या? सब पता, हम जानते हैं। नहीं सर बता दो कि जो फिक्स पुली होती है उसके लेफ्ट राइट साइड डिफरेंट होता है, और क्या होता है? बस मतलब मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन डिफरेंट होता है, और क्या होता है? कितने लोगों को यह बात पता है कि अगर पुली फिक्स हो तो क्या जाता है? ये सब गायब हो जाएगा तो क्या जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली 2 हो जाएगा। सबको पता है मेरे ख्याल से, ये बात तो सबको पता है। पुली फिक्स है तो जितना वेलोसिटी इसका ऊपर है उतना नीचे होगा, जितना इसका नीचे होगा उतना ही उसका ऊपर होगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? चलो, असली खेल होगा पुली 2 के लिए, असली खेल होगा पुली 2 के लिए। अब पुली 2 भी मूवेबल है, तो पुली 2 पे जो देखा जाएगा तो यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां से अटैच्ड एक मास है, उस पर टेंशन ऊपर की तरफ है। यहां से अटैच्ड एक मास है, उस पर टेंशन ऊपर की तरफ। एमजी नहीं लिखते हैं क्या? हां, इतनी देर से मन में बैठाए थे तुम लोग कि यार एमजी तो लिख ही नहीं रहा ये मास्टरवा। ठीक है, आओ, एमजी नहीं लिख रहे हैं तो आओ। किसका होता है? इंटरनल फोर्स का होता है, समझे? टेंशन का खाली देखेंगे, एमजी का नहीं देखेंगे। उल्लू कहीं का, इतनी देर से डाउट पाले बैठा था, बोल नहीं रहा था, है? चलो कोई बात नहीं सर। और ऊपर जो टेंशन वाला लग रहा हूं, यू वाला टेंशन नहीं दिखाएंगे का? बुड़बक, ये टेंशन इसका है। हम अभी इस स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लिख रहा है, अब हम इसका लिख रहा है, तो ये वाला टेंशन लिखेगा? बोलो, कमेंट करके बताओ। नहीं, ठीक है। तो हम खाली अभी नीचे वाले का लिखेगा ऐसे, ठीक। ये पुली 2 की वेलोसिटी VP2 होगा, इसकी V2 और इसकी V3 होगा। ध्यान से सुनना, हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो T लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर लिखेंगे, T लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 3 वेक्टर लिखेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, ये टेंशन ऊपर तो ये टेंशन नीचे, माइनस टेंशन लिखोगे। इधर भी लग रहा है तो 2 टेंशन लिखोगे माइनस का। ये टेंशन ऊपर है ना तो प्लस वेक्टर होगा, यहां नीचे तो माइनस वेक्टर होगा। देखो, ये प्लस वेक्टर है तो ये माइनस वेक्टर नहीं होगा। जब 2 वेक्टर अपोजिट होते हैं तो क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं ना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, और वेलोसिटी ऑफ पुली 2 लिख दोगे वेक्टर फॉर्म में, 0। आप, मुझे पता है इन सब में कभी इंटरेस्ट रखे नहीं हो ना रखोगे। आपको तो मलाई खाने से मतलब है, मलाई खाने में मतलब है। हाँ, क्या अभी बताते हैं क्या? आप अभी रिजल्ट रट लोगे, अभी रिजल्ट रट लोगे, मुझे पता। टी कॉमन ले लिया, रिजल्ट क्या आने वाला है? पुली 2 की जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी?
2 की वेलोसिटी वेक्टर 3 की वेलोसिटी वेक्टर का सम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सर यहां क्या वेक्टर में आईजे लिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिखते, दूर पास लिखते हैं। एक को आप पॉजिटिव ले लो, दूसरे नेगेटिव ले लो, बस उसी हिसाब से लिखना। यहां पे वेक्टर लिखा है ना हमने, तो 2 की वेलोसिटी 3 की वेलोसिटी, 2 की वेलोसिटी 3 की वेलोसिटी का वेक्टर सम का आधा पुली का वेलोसिटी होगा। सर वेक्टर में आईजे लिखते हैं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बोलेगा नहीं कोई, बिल्कुल चुप। दूर पास देखते हैं बेटा, पास दूर, पुली से दूर जाने को प्लस ले लो, पास आने को माइनस ले लो, उसके हिसाब से कर लो। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? उसी के हिसाब से डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? तो आपने ये सीखा, ये सेकंड नंबर का रिजल्ट है। क्या ये? सेकंड नंबर का रिजल्ट है। सर हमको दोबारा बताओ, नहीं समझ में आया। अबे भाई मेरे दोस्त मेरे, कहने का मतलब यू है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो रिजल्ट रटो। क्या बता रहे हैं तुमको? ये पुली 2 है, ये पुली 1 है। पुली 1 की वेलोसिटी, जो बॉल 1 की वेलोसिटी है, उसका जस्ट उल्टा होगा पुली 2 की वेलोसिटी। तो हां हां होना चाहिए। वो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो हमको आता है। इसमें बताओ, अगर पुली मूव कर रहा है तो पुली के लेफ्ट और राइट का सम लिखो विद साइन, उसको आधा कर दो और वो पुली का आ जाएगा। पक्का? हां। क्या इसको एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं क्या? डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन के लिए नहीं आ जाएगा क्या? आ तो जाना चाहिए सर। तब फिर काहे इतना हीरो बन रहे हो? अच्छा सर, तो अगर मैं यहां एक्सेलरेशन में लिखूं तो एक्सेलरेशन में ऐसे रहेगा क्या? हां। क्या? डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन, फिर उसका आधा कर दो, फिर पुली का एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर बस हो गया। फिर क्या? फिर करते रहोगे क्या? ठीक है? ये मूवेबल पुली में कोई लफड़ा नहीं भाई। लेफ्ट राइट सम डिवाइड बाय 2 स्वाहा, विद साइन, विद साइन। क्वेश्चन करोगे? करा दीजिए गुरुजी, थोड़ा तबीयत हरी भरी हो जाए। आओ करते हैं। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी क्या होगा? v3 क्या होगा? v3 क्या आएगा? v3 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 क्या आएगा? बहुत इजी है सर, बहुत इजी। कॉक करके दिखा दे भी 1 मिनट के अंदर। कैसे? सर ये 4 है। हां सर, ये वाला पक्का 4 होगा ऊपर तरफ। क्यों? उल्टा होता है सर, ये नीचे तो ये ऊपर होगा। अच्छा, मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली 2 जो हो गया वो 4 हो गया। हाँ 4 हो गया। किधर हो गया सर? अपवर्ड। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये ऊपर की तरफ था इसका तो +4। ठीक है, इसका किधर? ऊपर की तरफ है तो 6। इसका पता नहीं सर क्या है, डिवाइड बाई 2। अपने आप आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये वेलोसिटी ऑफ 3 क्या आया? वेलोसिटी ऑफ 3 कितना आएगा? -2 +2 +2 +2, मतलब ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जाएगा। किससे? 2 से। ये भी ऊपर जाएगा 2 से। ये दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों ऊपर जाएंगे। ये 6 से जाएगा, ये 2 से जाएगा और ये 4 से चलेगा। अच्छा एक बात पूछें, ये बात सबके लिए नहीं, रैंकर के लिए है। रैंकर के लिए, रैंकर सबके लिए नहीं पूछ रहे, समझे? सब लोग जवाब मत देना। इस सवाल का जवाब सब लोग नहीं देंगे, केवल रैंकर्स देंगे। जो नीट में रैंक लाने वाले बच्चे, खाली वही बच्चे जवाब देंगे। क्या क्या बता रहे हैं आपको? इस सवाल का जवाब मुझे सबसे नहीं चाहिए, मुझे उन बच्चों से जिनकी रैंक आने वाली है या जो रैंक लाना चाहते हैं। क्या अब आपने निकाल ही लिया है क्या? ये कितना आया है? 2। इधर है अपवर्ड। चेक करो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली 2 और वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू पुली 2। जरा बताना क्या आ रहा है? क्या फिक्स पुली जैसा है ये?
क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको स्टेशनरी मान लेते हैं, और स्टेशनरी के लेफ्ट और राइट अपोजिट होता है। पूरा हिंट दे दिए हम। क्या फिक्स पुली जैसा है, और जिसके रिस्पेक्ट में लेते उसको फिक्स लेते हैं? क्या लेफ्ट राइट डिफरेंट आ रहा है? मैं नहीं जानता हूं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं भूल गया, मैंने कुछ नहीं बोला। जिनको लग रहा है पता नहीं क्या बोल के, दोबारा वीडियो चला के देख सकते हो। लेकिन मैं रैंकर से जवाब चाहता हूं, मैं देखता हूं कितना रैंकर बच्चा मेरी क्लास में बैठा है। सबसे तो मैंने पूछा ही नहीं, पूछा तो मैंने खाली रैंकर से है। ठीक है, चलो अगर मान लो मैं बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन, इसका जो भी दिया है वो ये है। ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ऐसा मार्क है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 चाहिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2। सेकेंड वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेकेंड वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये मूवेबल पुली क्वेश्चन है, इसको तो मैं हलवा बना कर लेता हूं। ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऊपर तो इसका नीचे जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो मान लिया, पुली के लेफ्ट राइट साइड का सम कर देते हैं, पुली का हो जाएगा। तो पुली का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा? पुली के लेफ्ट पुली के राइट का सम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। पुली का एक्सेलरेशन कितना? नीचे -6। 2 का एक्सेलरेशन निकालना है, 3 का एक्सेलरेशन 0 है। क्या है? 0 है। सर आप क्या करते रहते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करने लगे हैं आजकल आप। सर ये कैसे चल पाएगा आपका इतना? बुड़बक हो गया बे, बुड़बक हो? यूनिटिया नहीं दिख रहा तुमको? ये मीटर पर सेकंड लिखा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ऊपर, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। तुम से बहुत बच्चा इसे आंखें घूर रहा होगा हमको। क्या कर लोगे आंखें घूर के? क्या कर लोगे? ओ शिट हो गया, समझे? तुम्हारा हीरो ना बनो ज्यादा। यूनिट ध्यान दिया करो, समझे? यूनिट ध्यान दिया करो। अच्छे अच्छे बच्चों का ओशिट हो जाता है यहां पर। तुम क्या चीज हो? ठीक है, यूनिट ध्यान देना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन है, इसका 6 है तो ये 6 ऊपर तो 6 नीचे हो गया, उसका 0 था, हमने 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 कर लिया। 2 का एक्सेलरेशन क्या आ गया? 12, वो भी नीचे की तरफ। अच्छा सच बताना कैसा लगा मेरा मजाक, इसी टाइमलाइन पे बताना कैसा लगा मेरा मजाक। बेटा मैं ऐसे ही कर देता हूं छोटी छोटी बातें। हाँ इसका बताओ क्या आएगा आंसर? वेलोसिटी पूछा है, डरो मत। तुम लोग डर में गए तो खौफ में जीने लगे हो तुम तो। डरते नहीं बाबू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वेलोसिटी ऑफ मास बताना है। क्या आएगा वेलोसिटी? क्या आएगा वेलोसिटी? क्या आएगा वेलोसिटी? तो देखो ये 6 है, ये पुली है। अच्छा ये तो चिपका है सर जमीन से, ये तो चिपका है, तो इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा? इसका वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा सर, चिपका है, और ये पुली मूवेबल है। ओके, यहां का 0 यहां का b, तो b प्लस 0 बाई 2 ये पुली का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट, पुली के लेफ्ट पुली के राइट का सम, वो भी वेक्टर, डिवाइड बाई 2 पुली का वेलोसिटी होता है। हाँ होता है, पुली के लेफ्ट v, पुली के राइट 0, v आ गया 12 मीटर पर सेकंड से चलेगा, 12 मीटर पर सेकंड से चलेगा, समझे? ओके, क्या पूछा है? ब्लॉक का वेलोसिटी पूछा है, इसका वेलोसिटी पूछा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक।
कर दें, कर दो, ओरली कर दें। हाँ, सच्ची क्या बात है भाई। ये 8 है हमको पता है, ये पुली फिक्स हमको पता है, तो इस वाले क्या हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। हम करके आए एक क्वेश्चन जो आपने बताया जिसको बहुत इजी इजी बोल रहे थे, ये 8 इधर हो जाएगा। ठीक, ये 8 है, असल ये तो यहां अटैच है, तो हिल नहीं रहा है, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो पुली के यहां का मिल गया, हमें यहां का निकालना है। लेफ्ट राइट 2 पुली, ठीक है। इस बार हमें पुली का ही चाहिए। क्यों पुली चाहिए जरा बताओ, मेरे को समझाओ, पहले पुली को समझाओ भाई। ये पुली से अटैच है ना, तो जो पुली का होगा वो इसका होगा। बात करते हो ऐसी, ठीक है भाई। लेफ्ट क्या मतलब, लेफ्ट राइट जो भी मान लो, अप या डाउन जो भी मान लो, इसका 8 मान लो, इसका 0 मान लो, डिवाइड बाई 2, तो पुली कितना जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका सम डिवाइड, इसको 0 क्यों लिया, अरे ये रस्सी यहां बंध रही है, ये हिस्सा चल रहा है क्या, नहीं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, यही चलेगा ऊपर वाला, समझे। आओ एक और क्वेश्चन करें। एक्सेलरेशन बताना है इस बॉल का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। फिर से भाई पुली पुली खेलो बस। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा सर ने ये सवाल क्यों कराया था। सर बहुत महान है तुम्हारे बेटा, ये जो सर तुम्हारे हैं ना बहुत महान है, ठीक है। ये वाला सवाल इसीलिए कराया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी। हल्के में ले रहा ना मुझे, तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुमको इतना प्यार करते हैं, तुमको पता भी नहीं, तुम्हारी वो भी तुमको उतना प्यार नहीं करती होंगी जितना हम करते हैं तुमको। क्या है, ये 4 से चल रहा है, तो ये वाला 4 से नीचे जाएगा। क्यों, इधर आएगा, पास आएगा तो दूर नहीं जाएगा 4 से। अच्छा भाई, सर नाराज मत हो, हम समझ जाते हैं सर। ठीक है भाई, समझ जाते हो तो अच्छी बात है। ये किससे चलेगा, 4 से, किधर, नीचे की तरफ। ये उधर जा रहा है दूर, तो ये किधर जाएगा, पास जाएगा। किससे, 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो पुली का होगा ये बॉल का होगा, पुली का लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पुली क्या जाएगा, लेफ्ट राइट डिवाइड बाई 2। लेफ्ट का क्या है, इधर लेफ्ट मान लो नीचे है ना, -4, ऊपर है ना +6, डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 2 2 1 1 पॉजिटिव ऊपर की तरफ। ये ऊपर तरफ जाएगा 1 से, ये ऊपर तरफ जाएगा 1 से, ठीक है। ये ऊपर तरफ जाएगा 1 से, सिंपल भाई सिंपल। ये अपवर्ड होगा इसका 1। कभी कोई तकलीफ होगी ही नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। इसको भी 2 तरीके से करेंगे, इसको भी 2 तरीके से करेंगे। यहां भी वही करेंगे, टोटल पावर डिलीवर्ड बाई इंटरनल फोर्स इज 0। यहां इंटरनल फोर्स कौन है, नॉर्मल, तो n डॉट v लिखेंगे। यहां इंटरनल फोर्स कौन बनेगा, नॉर्मल बनेगा, तो उसका सम 0 करेंगे, यहां नॉर्मल का 0 करेंगे। यहां पर नॉर्मल का 0 करेंगे। बहुत आसान है, आओ कॉमन सेंस से करें। क्या ये इसके अंदर घुस जाएगा अरे उसका स्पंज का होगा तो घुस जाएगा, रिजिड बॉडी है ना, नहीं घुसेगा ना। तो इन दोनों पॉइंट का इधर की तरफ
कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, दोनों एक साथ चलेंगे। तो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा v1 से, उसी वेलोसिटी से इसको यहां चलना पड़ेगा v2 से। तो v1 इज इक्वल टू v2 आना चाहिए। कॉमन सेंस है। आ जाए इसको उससे करो, वर्चुअल वर्क मेथड से। इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, मानते हैं। वेलोसिटी इधर लगेगा, ये भी मानते हैं। इस पर नॉर्मल इधर लगेगा, वेलोसिटी इसकी इधर होगी, मानते हैं। तो ये दोनों अपोजिट हैं, nv1 cos पाई हो जाएगा, यहां पर nv2 cos 0 हो जाएगा, दोनों पैरेलल हैं, इक्वल टू 0। क्या आएगा? माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड क्या है? वो ज्यादा अच्छा था जो आप बताए थे भी। क्या उसके अंदर घुस नहीं जाएगा तो एक साथ चलेगा चिपक के? हाँ तो सही है ना, उससे भी करेंगे, दोनों चिपके हुए चलेंगे एक साथ, तो एक साथ ही चलना पड़ेगा। तो उसको आप ओरली डिसाइड कर सकते हो दोनों बराबर होंगे। इसको आप ओरली डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे, नहीं तो आप प्रूफ कर लो, उसमें क्या है, प्रूफ कर लो। ठीक है, कोई लफड़च नहीं भाई। आओ, एक ये टाइप का क्वेश्चन है जो करना है हमें। इस क्वेश्चन की बड़ी डिमांड है संसार में, इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड है इस संसार में। क्या है? कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। पहले सर इसको वर्चुअल वर्क मेथड से करेंगे, उसका एक ऐसे तरीके से बताएंगे ना कि तुम मेरे पर हंसोगे भी। सच बता रहे, मेरे पर हंसोगे। और मुझे जो जाते जाते, ये आखिरी सवाल है आज का, जाते जाते मेरे पर गुस्सा होगे, कहोगे सर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। हमें पता है तुम मेरे पर गुस्सा होगे आज। ये इधर v2 है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, एंगल नहीं आता है तो इस तरह सीख लो। यही नहीं समझ में आया, सीख क्या ले? तुम लोग बहुत बड़े वाले, पता है। देखो, ये एन है, ये यहां है, ये थीटा है, ऐसे है, ठीक है। तो एंगल आओ मार्क करें। देखो, ये थीटा है, मानते हैं, ठीक है। तो अभी भी कहां समझ में आ रहा है? और सही बनाओ। अच्छा रुक जाओ भाई, तुम लोग बहुत परेशान किए मुझे। ऐसे है, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं। इन्हीं सब की बात हो रही थी इतनी देर से। हाँ, ये थीटा है, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये 90 है, ठीक है। इसी तो कर रहे थे 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है। ये क्या आ जाएगा? थीटा। ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब खुश हो? अब खुश हो? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका पीछे वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गए। ऐसा हो जाएगा इस पर। यहां नॉर्मल किधर लगेगा? इधर लगेगा। वेलोसिटी किधर है? इधर तरफ। ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। ये क्या है? v1 है। इन दोनों के बीच में यही तो नॉर्मल लग रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो यही तो है। मुझे इसी का तो टोटल पावर डिलीवर 0 करना है, कर दो। नॉर्मल कहां है? ये एन और वी के बीच का एंगल कितना है? NV2 cos 90 माइनस थीटा। बस और कुछ नहीं लिख रहे हैं ना? ठीक है। यहां एन और V1 के बीच में एंगल कितना है? NV1 cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू 0। ये NV2 sin थीटा माइनस NV1 cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है 0। तो V2 sin थीटा, V1 cos थीटा।
तो V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, V2 tan थीटा। V1 इज इक्वल टू आएगा V2 tan थीटा। हमने पता ये वाला मेथड जानबूझ के होता है जिससे आप एंगल में खेलना जान जाओ। NV1 ऐसे करके भाई इस पे वेट वेलोसिटी नीचे रहेगा, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर सरफेस रहेगा, इधर रहेगा। एंगल कितना, ये वर्टिकल से थीटा होता तो यहां पाई माइनस थीटा। ये N है, ये V2, ये 90 माइनस थीटा। NV2 cos 90 माइनस थीटा, NV1 cos 180 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई कर लिया। सर आप कह रहे थे किसी दूसरे तरीके से बताओगे? हाँ बताएंगे, बताएंगे। ये इंक्लाइंड है, हाँ है। ये थीटा है, हाँ है। ये वाई है, हाँ है। ये एक्स है। तो वाई बाई एक्स tan थीटा होगा, हाँ होगा। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स tan थीटा होगा। ये ब्लॉक हमेशा नीचे उतर रहा है, ये ब्लॉक हमेशा इधर जा रहा है ना। ये हमेशा इसी चिपक के चल रहा है ना, इसी स्लैंट सरफेस पे ये सीधा सीधा गिर रहा है ना, और ये ऐसे चल रहा है ना। क्या इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। थीटा कांस्टेंट हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये जो नीचे गिर रहा है, हाँ गिर रहा है। ये ऐसे से उतर रहा है, हाँ उतर रहा है। ये ऐसे से जा रहा है, हाँ जा रहा है। ठीक है, तो dy बाई डी टी नीचे उतर रहा है ना, y घट रहा है ना, मतलब माइनस इज इक्वल टू क्या जाएगा, v1। ठीक है, dx बाई डी टी इधर जा रहा है ना, हाँ जा रहा है। x घट रहा है ना, ऐसे जाएगा, x घटेगा ना, हाँ। ठीक है, जाएगा माइनस का क्या, v2। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं इसको डिफरेंशिएट कर दो, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करने क्या मिलेगा, dy बाई डी टी, फिर ये क्या जाएगा, dx बाई डी टी tan थीटा। तो dy बाई डी टी क्या जाएगा, v1, वो भी माइनस का। dx बाई डी टी क्या जाएगा, माइनस का v2, क्या जाएगा, tan थीटा। चिल करो ब्रो, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा देखते ही लग गया था। y मतलब क्या, v1, और x मतलब v2 हॉरिजॉन्टल वाला tan थीटा। ये था वर्टिकल वाला, ये था हॉरिजॉन्टल वाला। तो वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का tan थीटा। याद कर लो इसको, वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का tan थीटा। कभी गलत होगा ही नहीं। ये जानते हो इरोडोव का सवाल है, इरोडोव में है ये किसी एक सवाल का पार्ट है, पूरा सवाल नहीं, लेकिन किसी एक सवाल का पार्ट है। तो इरोडोव का सवाल तुमने मस्ती मस्ती में सॉल्व कर लिया। तो आज क्या क्या सीखा हम लोगों ने, दो मोटी मोटी बातें सीखी बस। क्या, बिना कंस्ट्रेंट के सब बेकार है, बिना कंस्ट्रेंट के सब बेकार है। ठीक है, फिर क्या सीखा हमने, टाइट स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट सीखा। क्या, टाइट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के अलोंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, जैसे रिजिड बॉडी में हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द बॉडी सेम होती, जो भी बेस ब्लॉक में सीखा था तुमने। फिर क्या सीखा हमने, फिर हमने सीखा कि टोटल पावर डिलीवर बाय इंटरनल फोर्स का सम 0 होता है। टी डॉट वी हमने किया, हर जगह टी का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया और उसको 0 किया। जितनी स्ट्रिंग उतने कंस्ट्रेंट लिखिए। ये तो आसान था, तुमने बता दिया अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगा, निकाल के चल दिया ऐसे। फिर हमने पुली के लिए देखा, तो यहां पे भी वही टी डॉट वी लगाया और हमने कहा क्या, स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स होती है, जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, ऐसे से, है ना। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी सेम आएगा, सेम ऐसे एक्सेलरेशन भी आएगा। यहां नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताता है। क्या, पास है कि दूर है। फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, यहां पे हमने आपको सीधा वही बताया जो अभी बता रहे थे, क्या कि पास होगा, दूर होगा, और फिक्स पुली होगी तो लेफ्ट राइट साइड मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। फिक्स पुली है, लेफ्ट राइट साइड मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ये देखो यहां पे था, तो यहां ऐसे हवा में नहीं करोगे, नहीं गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों का इनमें से ये आंसर आता है, गलत होता है। टी डॉट वी करके निकालोगे या फिर वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम करके निकालोगे। अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम करके निकालो, नहीं टी डॉट वी करके निकालो, आंसर आएगा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया क्या, यहां पे भी वही टी डॉट वी कर दिया या फिर अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम कर दिया। ठीक है, टी डॉट वी किया, टी डॉट वी किया, सॉल्व कर लिया। फिर अगर दो हो ऐसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी एक का देख लो, एक साइड में सॉल्व कर लो।
कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपको करने को बोला, करके बताना ये HW है, बहुत मारेंगे लपड़ लपड़, ठीक है। यहां पे पुली मूवेबल हो तो क्या होता है, फिक्स हो तो क्या होता है, आपको पूरी दुनियादारी से मतलब नहीं, आपको ये याद रखना, मूवेबल पुली होगी तो लेफ्ट राइट साइड का सम डिवाइड बाय 2, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, पुली का होता है। और फिक्स पुली होगी तो लेफ्ट राइट साइड क्या होता है, सेम होता है। पुली की वेलोसिटी खैर जीरो ही होती है, यहां पर एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन किए, और मैंने एक रैंकर्स के लिए एक सवाल छोड़ा है। रैंकर्स के लिए सवाल क्या छोड़ा है, रैंकर्स के लिए सवाल छोड़ा गया, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ये बोला था नहीं, हमने कहा था इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताओ। क्या फिक्स पुली वाला कंसेप्ट आ रहा है कि लेफ्ट राइट साइड मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, आ रहा होगा तो बताना कमेंट करके। और एक बात बताएं, हैशटैग अपनी रैंक भी लिख देना, कितनी रैंक आने वाली है तुम्हारी, ठीक है। चलो आगे, फिर ये देखो यहां से फिक्स था तो यहां की वेलोसिटी जीरो होगी तो लेफ्ट राइट सम डिवाइड बाय 2, सेम ऐसे यहां फिक्स था तो ये वाला फिक्स, इसका जीरो, इसका सम डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा। ये HCV का क्वेश्चन है, दादाजी का सवाल है ये, दादाजी की किताब में है सवाल ये, दादाजी की किताब का सवाल है ये। फिर ये इधर आएगा तो नीचे आएगा, ये इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। वेज ब्लॉक में रिजिड वेज है तो अलोंग द वेज सेम आएगा, अलोंग द ब्लॉक सेम आएगा, बोल दिया हमने, कर लिया। फिर यहां पे एन डॉट वी करना है, यहां एन डॉट वी करना है, एन डॉट वी कर लिया, एन डॉट वी किया, पहले ध्यान से किया, यहां एन होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, एंगल के लिए किया है मैंने, मुझे खाली ये सिखाना था, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बनाता है, ये यहां वर्टिकल से थीटा बनाता है, ये बताने भर के लिए खाली सवाल किया ये। बाकी हमने इसी चीज को y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा से कर लिया, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो होगा वो 1 का वेलोसिटी हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x जो है वो 2 का वेलोसिटी हो जाएगा। बस आज इतना ही करना था, बाकी अगली क्लास में करेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। क्या करेंगे, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मौज में रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना, और हमको मिस मत करना ज्यादा, और ज्यादा अगर मिस करना, ज्यादा मिस करना तो कंस्ट्रेंट मोशन का जहां भी कोई किताब में सवाल मिले सब कर डालना, सब कर डालना, ठीक है। चलो बता के जा रहे हैं, ध्यान से रहना।